देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2023 सेशन में अभी एग्ज़ाम दिया है, आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा? अगर आपने 10वीं क्लास का दिया है एग्ज़ाम तो 10वीं क्लास का रिजल्ट कब तक आएगा? 12वीं क्लास का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो 12वीं क्लास का रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे हम निकालेंगे और रिकॉर्ड देखेंगे एनयूएस का कि पिछले साल इन्होंने रिजल्ट कितने दिनों में डिक्लेयर किया था, जिससे कि हमें जानने में मदद मिलेगा कि आप लोग का रिजल्ट जो अप्रैल मई में एग्ज़ाम दिए हैं 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के, आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा। तो उसके लिए ना हमें इनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखना होगा और यहाँ पे वेबसाइट पे अभी अवेलेबल है प्रीवियस रिकॉर्ड, और ये जो है अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन का है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन में जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, इनका जो रिज़ल्ट आया था ये आया था 20 जनवरी को। ठीक है, इनका रिज़ल्ट 20 जनवरी को आया था। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि नवंबर दिसंबर का जो एग्ज़ाम था 2022 वाला, वो कब तक चला था 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, जिससे हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट कितने दिनों में एनयूएस ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो वेबसाइट पे चलते हैं और अक्टूबर नवंबर 2022 का जो डेट शीट है थ्योरी एग्ज़ाम का, उसे यहाँ से हम निकालेंगे और देखेंगे कि लास्ट एग्ज़ाम कब था 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का। तो ये नोटिफिकेशन वाले पे हम आ गए हैं और यहाँ से हम एक बार ढूंढ लेते हैं कि अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन का जो एग्ज़ाम का डेट शीट है वो कहाँ पर है, और यहाँ से हम डाउनलोड करके देखेंगे। ये आप देखोगे ओवरसीज़ का आ गया, ये रहा नोटिफिकेशन एंड डेट शीट ऑफ थ्योरी एग्ज़ाम फॉर अक्टूबर 2022। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं और देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन का जो एनयूएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था नवंबर दिसंबर में, उनका एग्ज़ाम कब तक चला था 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का कब तक चला था। तो ये देखोगे ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन के नीचे ही यहाँ पर आप देखोगे तो हमें डेट शीट भी दी गई है। ये आप देखोगे ये डेट शीट हमें दी गई है और यहाँ पर क्लास 10th एंड क्लास 12th यहाँ पर अक्टूबर नवंबर 2022 दिया गया है, थ्योरी एग्ज़ाम की डेट शीट है। देखो पिछले साल यानी कि अक्टूबर नवंबर 2022 में जो 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम शुरू हुआ था, वो शुरू कब से हुआ था तो देखोगे यहाँ पर ये 12 अक्टूबर दिया गया है। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन में एग्ज़ाम दिया था, उनका एग्ज़ाम कब शुरू हुआ था? 12 अक्टूबर को शुरू हुआ था। और इनका लास्ट एग्ज़ाम कब था ये देखोगे तो लास्ट एग्ज़ाम इनका था 22 नवंबर को। ठीक है, 22 नवंबर को इनका लास्ट एग्ज़ाम था। अब यहाँ से ये डेट ये पिक कर लो कि 22 नवंबर का इनका लास्ट डेट था, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम था इनका 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का। और रिज़ल्ट की आप देखोगे तो रिज़ल्ट इनका कब आया है, तो रिज़ल्ट का मैंने अभी आपको बताया कि रिज़ल्ट जो है अक्टूबर नवंबर 2022 सेशन वालों का रिज़ल्ट 20 जनवरी को आया था। यानी कि इनका एग्ज़ाम कब तक चला था? 22 नवंबर तक। ठीक है, 22 नवंबर तक इनका एग्ज़ाम चला था और रिज़ल्ट कब आया है? 20 जनवरी को। इट मीन्स कि यहाँ पर 58 डेज़ लगे हैं एनयूएस को इनके रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने में। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया है कि यहाँ पर आप लमसम मान के चलोगे तो एनयूएस जो है 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग के रिज़ल्ट को डिक्लेयर करती है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए काफ़ी दिनों से वीडियो ही बना रहा हूँ। तो जो एनयूएस है पब्लिक एग्ज़ाम को लेकर, एनयूएस का यही रिकॉर्ड है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग का रिज़ल्ट को ये इवैल्यूएट करते हैं और इवैल्यूएट करके आप लोग को वेबसाइट पर देते हैं, आप लोग चेक कर पाते हो। तो सवाल अब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई में अभी एग्ज़ाम दिया है, दे चुके हैं, उनका रिज़ल्ट कब तक आएगा 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का। तो इसके लिए भी आप लोग को डेट शीट को देखनी होगी। तो डेट शीट को यहाँ पर हम दोबारा से निकालेंगे आप लोग के जो अप्रैल मई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनका। तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे आ गए हैं और यहाँ पर हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये रहा। इसे हम डाउनलोड कर लिए हैं और डाउनलोड करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ये जो अप्रैल मई 2023 का जो डेट शीट है और नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि इनका एग्ज़ाम कब शुरू हुआ था और इनका लास्ट एग्ज़ाम कब था। तो यहाँ पर आप देखोगे जिन स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया है अप्रैल मई 2023 सेशन की बात हो रही है, जिन्होंने 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया है, इनका पहला एग्ज़ाम कब से था यहाँ पर आप देखोगे तो इनका पहला एग्ज़ाम 6 अप्रैल से था। अप्रैल मई 2023 सेशन की बात हो रही है जो अभी हाल ही में
एग्ज़ाम आप लोग के गए हैं, जिन्होंने आप लोगों ने दे दिया है। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का जो एग्ज़ाम इनका शुरू हुआ था वो 6 अप्रैल को शुरू हुआ था। और लास्ट एग्ज़ाम कब था, तो यहाँ पर आप सबको सबसे एंड में देखोगे, ये आप देखो 8 मई को लास्ट एग्ज़ाम था। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई 2023 सेशन में एडमिशन लिए थे, जिन्होंने एग्ज़ाम अभी दे दिए हैं, आप लोग का डेट शीट यही बता रहा है कि आप लोग का लास्ट एग्ज़ाम कब था, 8 मई को, जो कि 8 मई जा चुका है, आज 11 मई हो चुका है। तो 8 मई को आप लोग का लास्ट एग्ज़ाम था। अब यहाँ से हम ये डेट पिक करेंगे, ठीक है, 8 मई का, और ये देखेंगे कि आप लोग का एक्सपेक्टेड डेट क्या बनता है रिज़ल्ट का, यानी कि रिज़ल्ट आप लोग का किस डेट पर आएगा और किस महीने में आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी मैंने आपको बताया कि एनयूएस का रिकॉर्ड है 2 महीने के अंदर आप लोग के रिज़ल्ट को एनयूएस डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि अप्रैल मई का जो लास्ट एग्ज़ाम था 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, वो 8 मई को था, ठीक है। तो यहाँ से आपको 8 मई से 2 महीने ऐड करना है। 2 महीने आपको ऐड करना है, कैसे करोगे, तो 8 मई, ठीक है, यानी कि मई आप पूरा मान लो, मई जून 2 महीना होता है, ठीक है। तो यानी कि आप लोग की जो 2 महीना कंप्लीट होगा वो जुलाई के 8 तारीख को होगा, है ना, जुलाई के 8 तारीख को होगा पूरा 2 महीना आप लोग का। तो अकॉर्डिंग टू एनयूएस के रिकॉर्ड के हिसाब से आप देखोगे तो जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई में अभी एग्ज़ाम दिया है, जिनका एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम 8 मई को था, इनका रिज़ल्ट जो है 8 जून तक, जुलाई तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 8 जुलाई को आप लोग का 2 महीना कंप्लीट होता है। तो कहने का मतलब यही है कि जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल मई का भी एग्ज़ाम दिया है 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का, आप लोग का रिज़ल्ट कब तक आएगा, 8 जुलाई को आप लोग का 2 महीना कंप्लीट होता है। ये मान के चलो कि आप लोग का जुलाई का 2nd से 3rd वीक में आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे 2 महीना कहा है, तो 2 महीना ही लेके नहीं चलना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ केसेस भी आपके साथ शेयर किए थे जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग था। तो देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है ना, उसके लिए भी 2 महीने का ही टाइम दे रखा है, लेकिन 2 महीने में उनका नहीं आया था। जैसे कि अभी जनवरी का रिज़ल्ट आया था ऑन डिमांड एग्ज़ाम का, तो उनका रिज़ल्ट आया था 72-73 दिनों में, यानी कि 2 महीना प्लस 1-2 हफ्ता ऐड करके, ठीक है। तो 8 जुलाई जो है ना आप लोग की एक एक्सपेक्टेड डेट है। 8 जुलाई जो आप लोग को डेट में यहाँ पे बताया हूँ कि 2 महीने आप लोग का 8 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। इससे ना आपको ये मान के चलना है कि 1 हफ़्ता लेट ही आएगा, ठीक है। और एनीवे इसमें देखा जा रहा है कि अभी तो टाइम टू टाइम आ रहा है। अभी तो आप लोग के फरवरी के ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया था वो भी टाइम से आए हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि जो अभी अप्रैल मई में एग्ज़ाम दिए हैं 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के, आप लोग के रिज़ल्ट भी टाइम से ही आएंगे, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया है अप्रैल मई का 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का, आप लोग का रिज़ल्ट जो है जुलाई के 2nd वीक में कंफर्म है कि आ जाएगा, ठीक है। 8 जुलाई को आप लोग का 2 महीना पूरा हो रहा है, जुलाई के 2nd वीक में कंफर्म है कि आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा। और जब भी आएगा मैं आपको इसी तरीके से वीडियो बनाकर चैनल पर आपको दूंगा, आप लोग देख पाओगे। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहना और सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को बेल आइकन जो होता है उसे ऑन कर लेना, ठीक है। कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ भी अगर आपको क्वेरी है आपकी, तो कमेंट कर सकते हो। पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सीधा मैसेज डाल देना, मैं आप लोग की क्वेरी को देख लूँगा, जो भी रिजोल्यूशन होगा वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।